Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 8 subject science chapter number 4 मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग जो है इसी चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस यानी कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो आप लोगों के चैप्टर के बिहाइंड जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखो आप लोग टेक्स्ट बुक खोल के बैठिएगा तो ताकि आप लोगों को इजी रहेगा क्या क्वेश्चन सर ने लिखा है और क्या क्वेश्चन बुक में आया हुआ है, उसको सिमिलरली मैच कीजिए और फिर उसका आंसर दीजिए। देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से हम लोगों का चैप्टर जो है वो रिकॉल हो जाता है। वंस टाइम अगेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर बाय टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, सो इट इज क्लियर। नाउ वी आर कम ऑन टू द टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है सब्सटेंसेस के अंदर, चाहे मेटल की बात करें चाहे नॉन मेटल की बात करें। यहाँ एक प्रॉपर्टी कही जा रही है, क्या कही जा रही है कि जिसको आपने बीट किया है, बीटन, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, ये प्रॉपर्टी मेटल शो करते हैं। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाता है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी इज सच प्रॉपर्टी व्हेन द बीटन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड इट्स कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। तो मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी हो गई उस सब्सटेंस की जो कि उसको बीट करने पर किस में कन्वर्ट कर देगी, थिन शीट में। और ये प्रॉपर्टी किस सब्सटेंस में होती है, मेटल या नॉन मेटल दोनों में से किस में होती है, मेटल्स में होती है। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है इनमें से मेटल कौन है, तो देखिए पढ़िए ऑप्शन क्या क्या आ रखे हैं, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। बच्चों मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों जो है नीचे वाले एक्सेप्ट जिंक को छोड़ के, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, तीनों के तीनों नॉन मेटल है। सिर्फ एक जिंक है जो मेटल है और मेटल ही ये प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि जिंक। क्यों हो गई आप लोगों को रीजन भी मैंने बता दिया, क्योंकि जिंक एक क्या है, क्योंकि जिंक एक क्या है, मेटल है और मेटल ये प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से जो अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन है यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना है या आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सारे ही मेटल्स डक्टाइल होते हैं। चलो मैं डक्टाइल्स को सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। मेलेबिलिटी में क्या होता है, मेटल को कन्वर्ट किया जाता है बीट करके थिन शीट में, वैसा ही सेम सिमिलर डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल को हीट करके उसको कन्वर्ट किया जाता है एक थिन वायर के अंदर। अब आपको पहचानना है तो डक्टिलिटी, तो क्या सारे ही मेटल डक्टाइल हो जाएंगे नेचर में, सारे मेटल डक्टाइल हो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी, मैंने आपको कहा था मरकरी वगैरह जो होते हैं वो एक्सेप्शन भी होते हैं। तो सारे मेटल्स डक्टाइल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ ऑल वर्ड आ गया बच्चों, ध्यान रखना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सारे ही नॉन मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। अब नॉन मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही मेटल ही शो करते हैं, है ना। नॉन मेटल तो डक्टाइल शो करते ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये बिल्कुल सही जाता जा रहा है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरली अगर मोस्टली बात करें तो मोस्टली मेटल्स शो करेंगे, कुछ एक मेटल्स को छोड़ के, है ना। अगला देखो, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल डक्टाइल। मैंने आपको अभी क्लियरली बोल दिया नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, तो जहाँ जहाँ नॉन मेटल है वो तो कैंसल आउट हो ही गया ऑटोमेटिकली। अब हमारे पास में चांस बचा है ए और सी में से पहचानने का, तो सारे नहीं होते लेकिन जनरली कुछ मेटल जरूर डक्टाइल होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट आउट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके बच्चों, हमारे जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स को करते हैं। फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। ध्यान से सुनना बच्चों, फॉस्फोरस, सबसे पहले तो बात यही क्लियर हो गई कि फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है, ये बात सही है।
अब फॉस्फोरस कैसा नॉन मेटल है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो आप लोगों ने देखा होगा मैच स्टिक वगैरह में भी किया जाता है। फॉस्फोरस जो होती है वो एक्सप्लोसिव होती है, तो इसलिए फॉस्फोरस जो होती है वो वेरी रिएक्टिव होती है, या आप लोग इसको हाई रिएक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है ना। वेरी हाई रिएक्टिव इन विच केस, इन नॉन मेटल केस। आ जाते आगे, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो देखो मेटल्स आर, मेटल मैंने आपको कहा था बच्चों, मेटल ज़्यादातर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो बढ़ना है गुड कंडक्टर और ऑफ हीट, साथ साथ में मैंने अभी मुंह से बोल दिया था हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल के ज़्यादातर यूटेंसिल आप लोग देख सकते हो, साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। कॉपर का वायर, तो कॉपर एक मेटल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करवाता है। सिल्वर भी है, गोल्ड भी होते हैं। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी। तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर उससे थोड़ा सा कम होगा। अगर मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर एक आयरन की रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर की प्लेस ले सकता है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर आयरन कॉपर की जगह पर आ जाए तो FeSO4, और कॉपर जो हो जाएगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि दूर चला जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ आयरन हाईली रिएक्टिव था कॉपर से, तो यहाँ आयरन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हाईली रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब देन आया तो मुझे मोड लगाना पड़ा, है ना। मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। अगर कोई भी मेटल ले लेते हैं, चलो ये मैंने मेटल ले लिया, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, मेटल ले लिया, और यहाँ पर मैं एसिड ले लेता हूँ HCl। ये मैंने मेटल ले लिया और ये एसिड ले लिया। अब आप लोग देखना ये क्या बनाता है, इसको बैलेंस कर देते पहले। तो ये बनाएगा ZnCl2, Zn के साथ में Cl और ये 2 आ गई, पीछे क्या बचेगी, ये H2। तो ये कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, H2 गैस। तो हमेशा ध्यान रखना, इन केस ऑफ मेटल, जब कभी भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट फॉर्म में, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट, और एक गैस रिलीज करेगा, वो होगा हाइड्रोजन गैस। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कभी भी कोई भी मेटल जब वो किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में, यहाँ मैंने एसिड लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई जरूरी नहीं हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, वो क्या बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा। ये ZnCl2 जो है वो जिंक क्लोराइड है, ये एक मेटेलिक सॉल्ट है, साथ में एक गैस रिलीज हो रही है, कौन सी, H2। अब आपको क्या पूछा है, मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पहले ट्रू एंड फॉल्स, फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ट्रू फॉल्स, यानी आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, उन स्टेटमेंट में बताना कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला देखो, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड, क्या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? अभी मैंने ये नॉन मेटल तो नहीं लिखा, ये तो मेटल है, तो मेटल ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते, ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, सोडियम इज अ वेरी हाई रिएक्टिव। अब मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी बच्चों, आप लोगों को मालूम हो तो, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ऑरम, गोल्ड और ये प्लेटिनम। इस तरह से मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए पोटेशियम, सोडियम सबसे हाइपर है, तो सोडियम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स हो जाएगा, यानी कि आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सोडियम जो होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है मेटल का, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होता है नेचर के अंदर। अगर इसको नाइफ से भी कट करें ना तो भी आसानी से कट हो जाएगा। जनरली मेटल्स नाइफ से कट होते नहीं है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बहुत हार्ड होता है, लेकिन सोडियम मेटल होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, जल्दी इजीली सॉफ्ट कट हो जाएगा, लाइक जस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो ये एक्सेप्शन केस में आता है। आ जाता है नेक्स्ट, कॉपर इज डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर क्या जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? तो देखो कॉपर यहाँ पर आ रहा है और जिंक यहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, जिंक ऊपर की तरफ आता है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होती है। जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो यहाँ पर जिंक जो होगा वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ये गलत बात हो गई है, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कौन करेगा, जिंक करेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट,
कोल कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। अब ये कोल क्या हो गया, कोल आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये कार्बन का फॉर्म होता है, ठीक है ना, कार्बन का एलोट्रॉप होता है कोल, ठीक है, जो कि नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो ये कोल जो है वो कार्बन है, और कार्बन नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल कभी भी वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हमेशा कौन शो करते हैं, मैंने अभी पहले बता दिया था, मेटल शो करते हैं। कोल कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है, इसलिए ये चीज शो नहीं कर सकता, इसके लिए ये हो जाएगा फॉल्स। अब मैं साइड में हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा जरा। सम प्रॉपर्टीज आर द लिस्टेड बिलो इन टेबल। आपके कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने लिख रखी है, देखो, जैसे फिजिकल अपीयरेंस है, हार्डनेस है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, हीट कंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिस्टेड कर रखी है, आपको डिफरेंस बताना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस बताना है मेटल और नॉन मेटल। तो मैंने यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताना है इन्हीं प्रॉपर्टी को लेकर। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस मेटल का, तो मेटल लस्ट्रस होते हैं, जबकि नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस, या आप लोग बोल सकते हो डल इन शाइनिंग होते हैं। लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग, तो मेटल जो होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन शाइनिंग होते हैं। हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर। मेलेबिलिटी की बात करें तो मेटल्स मेलेबल होते हैं, ये भी अपन लोगों ने इसी वीडियो में कर रखे हैं, ठीक है ना, शीट में कन्वर्ट होना, जबकि नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होंगे, यानी ये शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। अभी मैंने बताया था मेटल्स ड्रॉन हो जाते हैं वायर के अंदर, नॉन मेटल्स नहीं होते, तो ये डक्टाइल होंगे, डक्टाइल इन नेचर, जबकि ये कैसे होंगे बेटा, नॉन डक्टाइल इन नेचर। हीट कंडक्शन, तो ये तो गुड कंडक्टर होते हैं, कॉपर वगैरह देख लो, ये गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर किसके रेस्पेक्ट में, हीट के रेस्पेक्ट में। या इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के भी ये गुड कंडक्टर होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में किया था अभी, तो गुड कंडक्टर। और यहां क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर। चलिए एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, जल्दी से इसको फिल कीजिए, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे भी मैं एग्जाम में आ सकता है कि भाई डिफरेंस बताओ मेटल एंड नॉन मेटल में, कौन से, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना, जल्दी से नोट करो इसको। ओके बच्चों, अब हमारे कुछ क्वेश्चन जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैं इनको सबसे अच्छे क्वेश्चंस इनको मानता हूँ, क्योंकि इससे हम लोगों का नॉलेज भी बढ़ता है और हम लोगों के चैप्टर की कोर तक पहुँच सकते हैं, डेप्थ तक पहुँच सकते हैं। क्या कह रहा है, आपको कुछ रीजंस बताने के इसके पीछे क्या परफेक्ट रीजन है। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एल्यूमिनियम की फॉइल्स आती है। एल्यूमिनियम की फॉइल्स का यूज जो है वो अपन लोग कहाँ करते हैं, रैपिंग ऑफ फूड आइटम्स। देखो होगा मम्मी ने पराठे वगैरह, या आपको डोसा वगैरह लेने जाते हो, पिज्जा वगैरह लेकर जाते हो, तो वो पैक्ड जो करता है वो एल्यूमिनियम की फॉइल में करता है। एल्यूमिनियम की फॉइल में क्यों किया, क्योंकि खाना जो होगा वो लॉन्ग टाइम तक गर्म रहता है। तो ऐसा कारण क्या है, उसका रीजन देखिए। तो रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज, ये आप लोग बिकॉज को हटा दीजिए, एल्यूमिनियम ही लिखिए। एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम इज हाईली मेलेबल, हाईली मेलेबल मेटल एंड इट्स easily convert into thin sheet and also makes warm of food items because and not react with फूड आइटम्स। देखो क्या हो गया, देखो
मेटल, एल्यूमिनियम एक मेटल था और मेटल एक हाईली मेलेबल मेटल है, तो इसको आसानी से शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ही शीट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसको फूड आइटम के साथ में पैक्ड कर दिया जाएगा। और ये मजे की बात ये है कि फूड के साथ में आसानी से रिएक्ट करता नहीं है, तो जैसा फूड आप लोग डालोगे गर्म तो वो गर्म का गर्म ही रहेगा, नॉन रिएक्टिव है ना। अगला देखो, इसका रीजन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसका रीजन देखेंगे। इमर्शन रॉड फॉर द हीटिंग लिक्विड्स, इमर्शन रॉड यानी वो पानी को गर्म करने वाली जो रॉड आती है ना, वो उसकी बात हो रही है। तो इमर्शन रॉड फॉर द हीटिंग लिक्विड्स, अब आप पानी को, लिक्विड का मतलब मेरा यहाँ पर पानी है, सर्दियाँ आ गई है, विंटर सीजन है, तो पानी को गर्म कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, इमर्शन रॉड के थ्रू कर रहे हैं। आर मेड अप ऑफ द मेटलिक सब्सटेंस, वो उसको मेटलिक सब्सटेंस का ही क्यों बनाया जाता है, उसको एल्यूमिनियम की क्यों बनाया जाता है, तो आप लोगों को मैं रीजन बता देता हूँ। बिकॉज metals are good conductor of heat and electricity, ये आपको पता ही है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है। सो इट्स इजीली passes current and makes water to warm, पानी क्या हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा, इसलिए जो होगा, या लिक्विड ले लेते हैं यहाँ पे, एक ही बात है, पानी या लिक्विड एक ही बात है, तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है वो क्या लेते हैं, इमर्शन रॉड ज़्यादातर किसकी बनी जाती है, मेटल की बनाई जाती है, क्योंकि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने बोला इसका मतलब यूँ नहीं कि आप टच कर दो, प्लग वगैरह को यूज़ ले लो, आप लोगों को एक काम करना है, इसको आसानी से यूज़ नहीं लेना है, इसको समझना है इसको, और टच मत करते, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर रिस्क रहता है, चांस रहता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, इसमें मैंने बता दिया बिकॉज द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इजीली, ये इजीली कर देना, इसको सही कर देना इसको, नहीं तो पढ़ने में दिक्कत आ जाएगी। क्या लिखोगे आप लोग, इजीली पास करंट एंड मेक्स वाटर टू वार्म, ठीक है बच्चों। आज ही हमारा ये टॉपिक ये कंप्यूटर है, इसके 2 क्वेश्चन और बाकी रहेंगे। देखो मैंने सिर्फ ए और बी किया है, सी और डी बाकी है 6 क्वेश्चन का, वो मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब हम लोग आगे के क्वेश्चंस के साथ में इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए।